नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है डोमिसाइल को लेकर। 9 सितंबर को विद्यार्थी के द्वारा अब आह्वान किया जा रहा है कि बिहार बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ा समस्या ये चल रहा है, आप देखिएगा अभी बिहार में जिस तरीका से राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार भी अब विचार कर रही है कि आखिरकार डोमिसाइल कैसे लागू किया जाए। और डोमिसाइल का 3 फॉर्मूला सरकार ले रही है। उसमें सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला यह है कि आखिरकार साफ तरीका से डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, यानी कि 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, या जिस तरीका से अन्य राज्य में जनरल के टोटल सीट पर लिया जाता है उस टाइप से कर दिया जाए, या कुछ राज्य में ऐसे किया जा रहा है कि टोटल जनरल का जितना सीट है उसका 5 से 10% दिया जाता है अन्य राज्य को। 3 फॉर्मूला सरकार ने मांग की है। इसमें कौन सी फॉर्मूला TRE 4 में लागू करेगी, इसको लेकर आप लगातार बने रहिए। और डोमिसाइल इस माने में सबसे बड़ा खास हो रहा है ताकि आप देखिएगा अभी बिहार में जिस तरीका से राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, प्रशांत किशोर की जो एंट्री हो गई है वह सबसे बड़ा समस्या कर दी है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, आप देखिएगा महिला जो वोटर है वो प्रशांत किशोर के प्रति झुकती हुई दिख रही है। और वही राजद की बात करें तो MY समीकरण को भी तोड़ने में वो काबिज हो रहे हैं। सबसे पहला उनका अनाउंसमेंट हो रहा है कि 75 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। और वहीं यदि महिला की बात करिएगा जो कि नीतीश कुमार की विरासत रही है, उस पर उनका कहना है कि 40 सीट को देंगे। अब सरकार ये सोच रही है कि किस तरीका से, ताकि अभी वर्तमान समय में देखिएगा बिहार में जो भी वैकेंसी हो रही है उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा सबसे अधिक प्रशांत किशोर ले रहे हैं, ताकि वह कह रहे हैं कि लगातार मैं ही आवाज उठाया, विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी प्रसाद यादव को आने ही नहीं दे रहे हैं। आखिरकार विपक्ष कहां है बिहार में, ये लगातार चल रहा है। और विद्यार्थी अब परेशान है, चूंकि डोमिसाइल को लेकर परेशान है। और 9 सितंबर को इन लोगों के द्वारा आह्वान कर दिया गया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, पूरे बिहार को बंद किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन होगा। और एक बात मैं आपसे बता दूं, आज जो खबर निकल के आ रही है, आज समय दिया गया था कि BPSC TRE 3 का आंसर की जारी किया जाएगा, लेकिन अब आज नहीं आएगा, कल से आंसर की जारी किया जाएगा। और सबसे पहले 1 to 5 का आएगा, फिर 2 दिन का बीच में गैप लिया जाएगा, 6 to 8 का आएगा, उसके बाद 9th 10th का दिया जाएगा, उसके बाद 11th 12th का दिया जाएगा। और आपको 7 दिन का समय, यानी 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सके। और ऑब्जेक्शन आप तब करेंगे जब आप NCERT या SCERT या कोई मानक बुक आपके पास होगा, आप उस बुक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है TRE 4 के रिगार्डिंग। TRE 4 आपका 20 नवंबर तक, मैं कल भी बताया था कि नवंबर में अंतिम सप्ताह तक या अंत तक आपको उसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट की बात करिएगा तो अब आपका रिजल्ट अंतिम समय, यानी इस मंथ के अंत तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वो चाहे हेड टीचर का हो या हेडमास्टर लोगों की जो भर्ती की गई है, उन सारे चीज को लेकर अभी BPSC लगातार प्रयासरत है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो ताती तत्वा जाति के हैं और जो पान जाति के हैं उनके साथ क्या होगा, तो उनको समय दिया गया, आप समय के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करें। यदि समय में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट होने के बावजूद आप बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जरूर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और वैसे विद्यार्थी जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, अभी पटना हाई कोर्ट में कई सारा केस चल रहा है कि आखिरकार TRE 1 TRE 2 को रद्द क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जितनी अनियमितता बरती गई है, वो चाहे सरकार हो या आयोग हो उसके द्वारा, और कई 3 बार संज्ञान लिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, वह चाहे पूरक रिजल्ट का हो या आप देखे हो या कंप्यूटर शिक्षक का हो, या अभी कई सारे वकील ये किए हैं कि फिर से एक बार सही तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। और अब सरकार और आयोग से यही विनती है कि कम से कम TRE 1 TRE 2 में जो समस्या हुआ उस समस्या का निराकरण TRE 3 में किया जाए। और TRE 3 का फाइनल रिजल्ट देने से पहले उसकी फाइनल वेरिफिकेशन करा ली जाए। और सबसे बड़ा समस्या ये चल रहा है कि आज जो 8 सदस्यीय टीम आई तमिलनाडु जो गई थी, शिक्षा विभाग के द्वारा जो भेजा गया था कि आखिरकार तमिलनाडु का शिक्षा व्यवस्था और बिहार का शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, आखिरकार वहां शिक्षक की नियुक्ति कैसे होती है, आखिरकार वहां क्या क्या परिवर्तन किया जाता है। तो बहुत सारी अनियमितता भी देखने को मिली। बिहार में कई सारे योजना इस बार लागू किया जाएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि चुनाव है और सबसे अधिक परिवर्तन शिक्षा विभाग में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द आपको मिलेगा कि बिहार में भी CM ब्रेकफास्ट योजना लागू किया जा सकता है। बिहार में भी शिक्षक की जो बहाली है उसमें नियुक्ति में डोमिसाइल लागू किया जा सकता है।
यदि डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा तो भी 5 से 10% जो टोटल जनरल का 40% सीट है उसमें से रखा जा सकता है अन्य राज्यों पे। और एक बात मैं सभी से कहूंगा, सभी से निवेदन भी करूंगा कि यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, तो आप जरूर अपने आसपास के विद्यालय में जाइए और वहां पे विजिट करिए। आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे पठन पाठन का काम चल रहा है। आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार जो डेस्क बेंच के लिए 900 करोड़ रुपया दिया गया उसका क्या यूज हुआ। आखिरकार आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि एक जो 150 रुपया का बैग था उसको 1600 रुपया में कैसे दे दिया गया, एक जो 150 रुपया का बैग 900 रुपया में कैसे दे दिया गया। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा लगता है, तो इसलिए आप अपने विद्यालय में जाइए, थोड़ा सा अगल बगल से देखिए, बहुत सारे उसमें फर्जी शिक्षक भी मिल जाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आपको लगे कि आपके पंचायत में फर्जी शिक्षक है, आपको लगे कि आपके यहाँ फर्जी कोई है, तो अभी आप देखे होइएगा कि 7 शिक्षक को पकड़ा गया और वहां के कर्मचारी को भी जेल कर दिया गया। यानी कि कर्मचारी 1 से 1.5 लाख रुपया लेकर उनका आजादी आवास निवास सब कुछ बना दिए थे। तो एक एक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, वो चाहे विकलांग विद्यार्थी हो या महिला कैंडिडेट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, अतुल सर से अभी भी आप सवाल कर सकते हैं, आखिरकार महिला और पुरुष का कटअप कैसे बराबर हो गया, आखिरकार महिला का कटअप पुरुष से कैसे ज्यादा हो गया, आखिरकार ईडब्ल्यूएस का जब संख्या अधिक था, जब सीट खाली रह गया, वो चाहे एनसीएल वाले विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थी को एक सही डायरेक्शन में जांच होनी चाहिए। और पूरक वाले विद्यार्थी से मैं बता दूं कि अभी उस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। आखिरकार पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है, फिर भी 1 मंथ हो गया, अभी तक कोई जवाब सवाल नहीं है। इसको लेकर मैं बहुत जल्द वाईवी गिरी सर का इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने बोला था कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाएगा, यानी कि कोर्ट का अवहेलना यदि सरकार करती है तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उसको लेकर मैं बहुत जल्द इंटरव्यू करूंगा। आप क्या समस्या से जूझ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और उस पर मैं फिर से आगे नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।